Good morning, Aisha. Good morning. Yes, good morning, all. Yes, good morning, Janam. Good morning. Yes, Diksha. Good morning. Jayant, it's me. Good morning. Auntie, Alish, Rana. Good morning. Good morning, Deepika, Nandita. Good morning. Morning, all. Ask your friend to join fast. Bhavna, good morning. Have a nice day. Very good. Yes, Gayatri, good morning. Good morning, class. Good morning, everybody. Yes, good morning to all. So, important topic, very important topic of class 12, special English, and that grammar is very important part. Why it is important? ये important क्यों है? क्योंकि होने को ये 10 मार्क्स का रहता है, बट द थिंग इज दिस, ये 10 नंबर बहुत कम ला पाते हैं और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, राइट? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि जो चीज होती है, am I audible and visible? Yes, Sejal. AIR क्या है ये? चलिए, yes sir, good. चलिए, so let us start. ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट द थिंग्स. आज हम बात करने वाले हैं वो एक इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रामर का बात करने वाले हैं. इट इज ऑल अबाउट फोनेटिक्स और फोनोलॉजी. जो कल की क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, दैट इज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे आल्सो. दैट इज फोनेटिक्स. कल हमने फोनेटिक्स पर बात किया था एंड वी डिस्कस्ड अबाउट दिस, दैट व्हाट इज फोनेटिक्स. So we came to know that phonetics means, phonology means, logy means the science and phono means sound, आवाज. तो it is the science of pronunciation. अब क्लास स्टार्ट करने के पहले एक बात आप इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, वो आप याद क्या रखेंगे? इट इज प्रोनाउंसिएशन, इट इज नॉट प्रोनाउंसिएशन. है ना, कई बार हम कहते हैं ना कि सर उनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं, तो व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन? Pronunciation is no word at all. It's all about pronunciation. तो आप याद रखेंगे, it is all about pronunciation. तो आज की हमारी क्लास जो होने वाली है स्टार्ट, वो किस पर बेस्ड है? फोनोलॉजी और फोनेटिक्स. कल मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बताया था, कल इसका ओरिएंटेशन लेक्चर था जहां पर मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है. हमारे उच्चारण, हमारे प्रोनाउंसिएशन, इनके पीछे एक लॉजिक होता है. आप ये नहीं कह सकते हो कि ऐसा ही होता है. नो, यू कैन नॉट से. कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था, CH वर्ड से क भी बन रहा है, च भी बन रहा है, श भी बन रहा है. CHEMISTRY, केमिस्ट्री. केमिस्ट्री तो कोई नहीं बोलता ना, इट्स केमिस्ट्री. तो जो केमिस्ट्री, क, CH इज क. शैंपेन, CHMPAGNE, शैंपेन, वहां पर CH क्या बना रहा है? श बना रहा है, शैंपेन. और यदि मैं बात करूं CHAIR,
चेयर, CHEIR, चेयर। देखो प्रोनाउंसिएशन में बहुत ध्यान देना, क्योंकि हम ये फोनोलॉजी में यही देखेंगे, है ना। ये आपको 10 मार्क्स के आते हैं और फोनोलॉजी स्पेशली 5 मार्क्स का आता है। इन पर हम यही देखेंगे कि कौन कौन से वर्ड किस तरीके से बनते हैं। अब आपको किसी ने कहा कि अरे इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, सुनने में अच्छा है, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, बट इट इज नॉट अ फनी लैंग्वेज। It's the language of aristocrat people. It's the language of people, those who are going to dominate others. Respect your native language, learn Sanskrit, learn Hindi, speak it fluently, but at the same time, learn English also, because while you are going to go somewhere at global level, जब आप global level पर बाहर जाते हैं, तो आप याद रखिए वहां पर आपको क्या काम में आने वाला है। वहां आपको जो काम में आने वाला है वो आपको काम में आएगा हमारा इंग्लिश। तो दैट इज द थिंग, एंड फॉर दैट उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसी इंग्लिश पर सीख रहे हैं। तो इस तरीके से नहीं इसका मतलब आपको अलग जैसे तो हमें मालूम पड़ा now it's okay, now it's okay, yes, है ना। बीच में कभी भी एकदम से कनेक्टिविटी चला जाना स्वाभाविक होता है। एंड आई टोल्ड यू पीपल, एकदम से पैनिक मत होना बेटा, ना याद रखना लाइफ में एकदम से पैनिक होना है ना हमें बड़ी दिक्कत ही देता है। पूरे ऑनलाइन क्लासेस तो हर जगह सी कल अपने डिस्कस किया था, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ये केवल इस स्कूल की नहीं है, बंदना में भी, क्राइस्ट में भी, इवन इंदौर के स्कूलों में, DPS में भी हो रहा है, सब जगह हो जाता है एकदम से। और कभी कभी बड़े बड़े वेबिनार होते हैं, क्रैश हो जाते हैं उनकी लिंक। बिजनेसमैन बैठे हुए हैं जिनकी टाइम की बहुत कीमत है, लेकिन क्रैश हो गया तो हो गया, क्या करें। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस भी रखना। तो हमने कल बात किया था कि जेस्चर और गेस्चर के बारे में, तो आई टोल्ड यू दैट इट इज जेस्चर, क्योंकि वहां पर मैंने आपको सिंबल बताया था कि दिस इज अ सिंबल। तो कल अपने कुछ सिंबल्स के बारे में डिस्कस किया था, इनको हम अलग से भी करेंगे। चलिए लेट इट बी, कम टू टुडेज टॉपिक। तो ये हमारा सब कल के बारे में डिस्कस हुआ। आज के हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो यदि आज का टॉपिक में बात करूं, सो टुडेज टॉपिक इट वाज सिलेबल स्ट्रक्चर, सिलेबल स्ट्रक्चर। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस, मैं इसको आपको बेसिक बता देता हूं कि सिलेबल स्ट्रक्चर होता क्या है। व्हाट इज ऑल अबाउट सिलेबल स्ट्रक्चर। सो दिस सिलेबल स्ट्रक्चर जानने के पहले हमें दो टर्म यहां पर जानना है, राइट। कौन से टर्म है दो, एक है सी, एक है वी। आप देखेंगे यहां पर हर जगह आएगा सी वी। तो सिलेबल स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो यहां पर कुछ इसी तरीके के लिखे हुए हैं। पहले सबसे पहले आपको यदि बेसिक नहीं मालूम है तो आपको दिक्कत आएगा। तो सी मीन्स यहां क्या है, यस आई वांट द फीडबैक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सी। Yes, very good, Sejal. That is consonant. Very nice. It's all about consonant. उसको हम क्या बोलते हैं, C. And what is V? What is V means?
Okay, Gauri. vowel, Fine. Very fine. V means what? Vowels. Very nice. चलो, very good. वेरी गुड वॉवल. तो सी मीन्स यहाँ पर कॉन्सोनेंट एंड वी मीन्स यहाँ पर है वॉवल्स. समझ में आ रहा है सबको? एक सिंपल सा बेसिक सा फंडा पहले आप समझ लीजिए. यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी इजीली. सी मीन्स ए कॉन्सोनेंट, वी मीन्स ए वॉवल्स. अब वॉवल्स क्या होते हैं? स्वर. जो स्वर होते हैं ना, उन स्वरों को हम क्या कह रहे हैं? वॉवल्स. ए ई आई ओ यू है ना, ए ई आई ओ यू, दैट इज कॉल्ड वॉवल्स. राइट? एवरीबडी नो. हमने जब आर्टिकल्स पढ़े थे तो हमने आर्टिकल्स में इनको समझ लिया था. तो ये कॉन्सोनेंट और वॉवल. तो सिलेबल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि कोई भी वर्ड में कितने बार कॉन्सोनेंट आ रहा है और कितने बार ये क्लास के बाद आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि हम किस तरीके से चीजों को कर रहे हैं. ठीक है, चलिए. सो लेट अस स्टार्ट. आप क्या करोगे? बोल कर देखोगे. आप लोग रिजॉइन कर लेना. जैसे ये मीटिंग खत्म होगा तो आप रिजॉइन इसको कर लीजिएगा. अब आप क्या करोगे? उस वर्ड को आप बोलकर देखोगे. फिर देखेंगे वहां पर कितने वहां पर कॉन्सोनेंट आ रहे हैं और कितने वहां पर वॉवल्स आ रहे हैं. आप लिखकर भी देख सकते हैं हिंदी में, है ना. देखिए कैसे हम हिंदी में बोलते कैसे. तो के वहां पर हम उसको कर देते हैं कैसे. तो क ए से, है ना. द सेम थिंग इज देयर, फॉर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. फाइन. तो अब हम आगे देखते हैं कि हम इनको कैसे पहचानेंगे. तो यहां पर एक वर्ड है डेवलप. ये 2016 और 2018 में भी आया है. इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. ये हमें रिपीट हो सकता है. राइट? तो ये हमें रिपीट हो सकता है. तो देखिए डेवलप. अब सबसे पहले तो आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण करना है. इसलिए अच्छे लोगों को सुनिए. इंग्लिश के लेक्चर सुनिए, कुछ अच्छे चीजें देखिए. बाय दैट यू कैन लर्न द थिंग्स प्रॉपर. तो अब डेवलप देखिए. ड मींस क्या है? कॉन्सोनेंट. ए मींस क्या है? वॉवल. बी मींस क्या है? अगेन कॉन्सोनेंट. द ए मींस वॉवल. राइट? एंड देन ल मीन्स यहां पर आ गया कॉन्सोनेंट. अ प. डेवलप. इसको राइट है ना. मैंने म्यूट कर दिया है. बाय द वे कोई बीच में ज्वाइन करता है तो उसकी आवाज कभी बीच में आ जाती है ना. तो आप मेरे को कॉन्सेंट्रेट करते रहे आप, और कोशिश करें हेडफोन लगा के सुने तो और भी अच्छा रहेगा, है ना. तो अब ये क्या है? डेवलप. तो ड ए व ए ल अ प. डेवलप. नेक्स्ट वर्ड है सडन. तो देखिए स अ ड न. स अ ड न. सी वी सी सी. अब यहां पर एक चीज याद रखिए. आप डबल डी आ रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि आप डबल सी यहां पर लिखेंगे. इट इज नॉट लाइक दिस. ठीक है? तो दैट इज स अ ड न. सडन, है ना. तो फॉर दैट वी यूज इट. अब इसको कई बुक्स में यह भी दिया है दैट सीवी भी दिया है इसमें, है ना. याद रखना सीवी दोनों करेक्ट है, लेकिन ये ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा क्योंकि एक और जो इसका अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन होता है
उस अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में इसको बोलते हैं सडन, सडन। न जो यहां पर है ना, न साउंड एकदम से नहीं आता है, ठीक है ना। तो उस जगह आप याद रखना दोनों चीजें चाहिए, सीबी सीसी और सीबी सीवी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इसलिए आप जो कंफ्यूज नहीं होना है। ई जी आर डबल ई ड ई ग र ई। देखिए नाउ सी, इसको समझ लीजिए। ड इज कॉन्सोनेंट, ई इज वोवेल, ग इज अगेन कॉन्सोनेंट, आर इज कॉन्सोनेंट एंड ई इज वॉल, वोवेल, है ना, वोवेल साउंड है। अब इसको समझना आप थोड़ा सा, इसमें आपको एक चीज याद रखना है। चीज कौन सी याद रखना है कि जहां पर डबल होगा वहां पर हम सिंगल ही यूज करेंगे, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। वेरी करेक्ट। तो बेटा अब मैं क्लास लेते में कैसा कर सकता हूं, आप एक बात करो, ऑफिस में नीचे फोन लगा लो, है ना, आप नीचे फोन लगा लीजिए। और ये वीडियो तो बंद करना बेटा अपना, जरा इसका ये वीडियो है, आप लोग अपने माइक और वीडियो बंद करना, अदरवाइज ये सारी चीजें ऑब्जर्व होती है नीचे से ना, आपको रिमूव हो जाओगे आप, फिर एक दो दिन आप रिमूव भी रहोगे। जो लोग फॉल्स नेम से आ रहे हैं उन सबको हमने रिमूव कर दिया है। तो याद रखना बेटा, है ना, ये चीजें कुछ याद रखना। इंतजार सिंसियरिटी टुवर्ड्स द क्लास, ठीक। तो अब यहां पर हमने कहा दैट इज डिग्री, तो ड ई ग र ई। अब मैं आपको बता रहा था अधिकतर स्टूडेंट कहां कंफ्यूज होते हैं, जो अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं वो डबल ई को क्या कर देते हैं, वीवी, जबकि वो तो नहीं है, प्रोनाउंसिएशन में तो एक ही बार आ रहा है ना, ई, तो डिग्री। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट अनदर वन। अब मैं यदि दूसरे इसकी बात करूं तो दूसरा है मानो फोनेटिक, ई आई सी, मेरे से तब आप सीख पाओगे, आप पहले बना लिया करो। अ वोवेल, देखिए यहां पर मैं साथ साथ में आपको बताता चलता हूं, समझिएगा इसको। क्या नहीं आ रहा आशीष समझ में बेटा, समझा रहा हूं ना मैं, कहां वीडियो नहीं आ रही है। ये देखो आपकी कुछ किसी की पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है ना, वो आप अपने सुलझाना, है ना। सबको आ रहा है, सामने मेरे को दिखाई दे रहा है ना, वॉइस क्लियर आ रहा है ना आशीष। थोड़ा सा अपनी पर्सनल प्रॉब्लम सबके बीच में आप मत करो, सबको समझ में आ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, सबको आवाज सुनाई दे रही है, एक हाथ तो नहीं है, इसका मतलब क्या है आपके साथ प्रॉब्लम आ रहा होगा, है ना। आपकी खुद के सिग्नल्स की प्रॉब्लम है, देखो लिखा ही है ना, तो टेक केयर ऑफ इट। अदरवाइज यहां से कोई भी दिक्कत आती है डिस्कस अबाउट इट। आप लोग अननेसेसरी मैसेज करेंगे ना बेटा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, है ना। अब देखिए नेक्स्ट हमने यहां पर किया, तो नेक्स्ट वन इज व्हाट, तो फोनेटिक्स। तो फ मींस क्या हो गया, सी कॉन्सोनेंट, ओ मींस क्या हो गया, वोवेल्स, एन मींस क्या हो गया, कॉन्सोनेंट, ए मींस क्या हो गया, दैट इज वोवेल, ठीक है। ट मींस कॉन्सोनेंट, ई और क स, तो सी सी। देखिए इसका हमने जो बनाया सीबी
CV, C, CV, CV, CV और CC। देखिए कैसे, एक बार और समझ लीजिए इसको, एक बार और समझ लेना। अब आप यहां पर कंफ्यूज हो गए कि ये CC क्यों आ गया यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ये CC क्यों आ रहा है, ये CC इसलिए आ रहा है जैसे कि यहाँ पर क और स, याद रखना है ना, क और स, तो उसको हम बोलते हैं फोनेटिक्स। देखो यहां पर क और स ये आ रहा है, लेकिन मैं अगला एग्जांपल आपको देके बताऊंगा अभी बॉक्स का, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा दैट व्हाट इज ऑल अबाउट इट। नाउ सी दैट इज फ मींस कॉन्सोनेंट। अब यहां पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डोंट गेट कंफ्यूज दैट पीएच माने दो वर्ड है, नो। उच्चारण इसका क्या है, प्रोनाउंसिएशन ओनली वन, फ, ओ, न, ए, ट, ई, क, स। तो क और स। अब अगला देखिए मैं एग्जांपल दूं बॉक्स, तो इससे आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। ब मींस क्या है, दैट इज कॉन्सोनेंट। ओ मींस क्या है, वॉवल। और एक्स के लिए क्या आएगा, कौन बताएगा मेरे को, आप में से बताओ जरा। यस, वेरी गुड जयंत, डबल सी। तो सी, बी, सी, सी।